फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के अंतर्गत हमने बात की कि ट्रेजेडी की, कॉमेडी की, ट्रेजी कॉमेडी की, मेलोड्रामा है, एटसेट्रा। और वहीं आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इट इज टाइप्स ऑफ कॉमेडी। और टाइप्स ऑफ कॉमेडी जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर है, सेंटिमेंटल कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है। तो उसी में आज हमारा जो टाइप है तो ये है फार्स। ये भी एक टाइप की कॉमेडी होती है और हम बात करेंगे स्लैपस्टिक्स की। हम बात करेंगे यहाँ स्लैपस्टिक्स की। तो फार्स क्या होते हैं, स्लैपस्टिक क्या होते हैं, इस लेक्चर में हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जानेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं फार्स की। और फार्स एक कॉमेडी होती है। और फार्स कैसी कॉमेडी होती है कि जिसमें क्या होता है, एग्जैजरेटेड होती है ना। एग्जैजरेटेड एक्स्ट्रावेगेंट ह्यूमर होता है, एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ कॉमेडी ये है। पर ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है इस वर्ड का? तो जो फार्स है ओरिजिन होता है इसका फ्रेंच वर्ड फार से जिसका मतलब है टू स्टफ। इसका मतलब है टू स्टफ, इसका मतलब है जबरन भरना, है ना। किसी चीज को हम जबरन भरेंगे तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा फूल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, कॉमेडी। पर कॉमेडी को भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें एग्जेजरेट उसे उसे हम कर रहे हैं। और उस एग्जेजरेट का बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बता रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य बस यही होता है कि हम ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को जितना ज्यादा हो सके उन्हें हंसा सके, ठीक है। तो क्या है, इट इज एन एग्जेजरेटेड फॉर्म ऑफ कॉमेडी। और एक्स्ट्रावेगेंट, बड़ा चढ़ाकर इसमें ह्यूमर दिखाया जाता है। बूफरी ये होती है, एक तमाशा ये होता है। इम्प्रोबेबिलिटी इसमें होती है, इम्प्रोबेबिलिटी। और ये फुल ऑफ रिडिक्यूलस होता है, रिडिक्यूलस सिचुएशन। ऐसी सिचुएशंस, वहां पे स्थितियां, परिस्थितियां दिखाई जाती है कि बहुत ही ज्यादा रिडिक्यूलस वो बन जाती है, हास्यास्पद बन जाती हैं, जिन्हें देखकर क्या होता है, लोगों को हंसी आती है। और इसकी एक और बात है कि इसके जो करेक्टर होते हैं बड़े ही स्टीरियोटाइप होते हैं। स्टीरियोटाइप होते हैं, घिसे पिटे पिटे होते हैं, नीचे निम्न तबके के होते हैं, ठीक है। तो जिनके साथ हंसी मजाक और ये क्या कहते हैं, उनको गिरा के, पीट के और ना जाने किसी भी तरह से उनका मजाक बनाकर और फिर ऑडियंस को तो हंसाने का काम किया जाता है। और लो टाइप ऑफ कॉमेडी ये होती है, लो टाइप ऑफ कॉमेडी होती है फार्स। लो टाइप ऑफ ट्रेजेडी की हमने बात की है कि लो टाइप ऑफ ट्रेजेडी क्या होती है। तो ये बात की है हमने उस वक्त जब हम ट्रेजेडी की बात कर रहे थे। तो लो टाइप ऑफ कॉमेडी फार्स, लो टाइप ऑफ ट्रेजेडी मेलोड्रामा होता है। द बियर, इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। द बियर वन एक्ट प्ले है और एंटन चेकोव ने ये लिखा है 1888, ठीक है, 1888। द बियर को आप याद रखें। फार्स के लिए टेमिंग ऑफ द श्रू विलियम शेक्सपियर का है, हमारे सिलेबस में है ना। तो टेमिंग ऑफ द श्रू, तो इसमें आप देखिए कि किस तरह से वो एक लिक्विड है पोशन और उसको मैजिशियन, वो सॉरी, जो मैजिक पोशन है उसको वो पी लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो जैसे जिसको भी पहली बार में जो देखेगा तो वो उसी से क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, उसका उसी से ही प्रेम करने लगेगा। तो कोई देखता है किसी गधे को तो बस वो उसी से ही प्रेम करने लग जाता। तो इस तरह की कॉमेडी इसमें होती है फार्स में। और एक और प्ले है द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऑस्कर वाइल्ड का ये प्ले है। तो ये भी फार्स में आता है। अब यहाँ देखिए स्लैपस्टिक्स। स्लैपस्टिक्स क्या है? एक तो स्लैपस्टिक्स कहने का मतलब ये है कि ये वुडन, लकड़ी की दो स्टिक होती है जिनको बजाकर आवाज, नॉइस बनाने का काम किया जाता था। पहले जब प्लेस होते थे तो कोई आवाज की जरूरत है तो उनको बजा के आवाज प्रोड्यूस की जाती थी। मगर अब यहाँ क्या है, जो स्लैपस्टिक है, आप चार्ली चैपलिन को आप जानते हैं, ग्रेट कॉमेडियन जो रहे हैं और बिना बोले जो पब्लिक को हंसाते हैं। अब चार्ली चैपलिन जिस तरह की कॉमेडी करते हैं, उसका नाम है स्लैपस्टिक, और ये क्या है, बेस्ड ऑन डेलिबरेटली क्लमजी एक्शन, ठीक है, और ह्यूमरसली एम्ब्रेसिंग इवेंट। अब यहाँ पे जो इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह के फिजिकल एक्टिंग होती है, इसमें एक्सेजरेटेड फिजिकल एक्टिंग दैट एक्सीड्स द बाउंड्रीज ऑफ नॉर्मल फिजिकल कॉमेडी। तो यहाँ पे देखो, बस वो क्या करते हैं, चार्ली चैपलिन इस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनका इस तरह का मतलब लुक है, उसे देखकर ही हंसी आती है। मगर
उससे भी आगे वो इस तरह की अपनी हरकत करते हैं अपने बिना कहे ही, है ना, बिना बोले ही। तो उसकी वजह से बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी आती है। मैं कभी भी कॉमेडी देखकर हंसती रही हूँ, मगर चार्ली चैपलिन को जब मैं देखती हूँ, उनकी देखती हूँ, तो मुझे हंसी जरूर आती है। ठीक है, वैसे मैं अपना कहते ना हंस के दिखाओ, तो मैं उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखती हूँ अपने हंसने को, कि मैं यूं ही नहीं हंस देती। पर चार्ली चैपलिन को देखने के बाद मुझसे मेरी हंसी जो है वो रुकती नहीं है, वो बहुत हंसती हूँ। ठीक है, तो उनकी इस तरह की कॉमेडी है, और उन्होंने ना हंसने वाले को शायद एक चैलेंज भी दिया होगा कि तुम देखते हैं कैसे नहीं हंसते, और ये हंसा जरूर देते हैं। ठीक है, तो चार्ली चैपलिन को याद रखें तो स्लैपस्टिक याद आ जाए, मतलब याद हो जाएगा आपको। तो इसके लिए फेमस नाम है चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन। द थ्री स्टूगर्स, द नेकेड गन, और मिस्टर बीन, मिस्टर बीन, है ना। तो ये 3 और वर्क हैं जो कि स्लैपस्टिक में आते हैं। चार्ली चैपलिन को प्रोमिनेंट हैं ये, इसके हीरो हम कहेंगे, है ना। तो ये स्लैपस्टिक है जो डेलिबरेटली क्लमजी एक्शन, ऐसे भद्दे एक्शन, क्लमजी मतलब यूं यूं चल रहा है, कैसे चल रहा है, और टेढ़ी मेढ़ी चाल, कुछ इस तरह के क्लमजीनेस को ये यहाँ पे दिखाती हैं, ह्यूमरस होती हैं। ठीक है, और एम्ब्रेसिंग इवेंट्स इसमें होते हैं। और जैसे कि आपने एक देखा होगा किस तरह से चार्ली चैपलिन जब खाना खाते हैं और वो मशीन से उन्हें खिलाया जाता है, और फिर क्या होता है, बहुत तेजी से मशीन चलने लग जाती है ना, और फिर वो फूट जाता है उसका मुंह। मगर हंसने वाले हंसते ही हैं। ठीक है, तो ये स्लैपस्टिक है, फार्स है। होप करती हूँ समझ में आया होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।